हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं लाई हूँ एक ट्रू लुक ब्लाउज जो आप डमी पे पहने हुए देख रहे हैं। ये मैंने खुद स्टिच किया हुआ है। ये अंडरगाउन ब्लाउज है, इसको मैंने अपने साइज़ का बनाया हुआ है। देखिए मेरा आर्म होल है, सॉरी शोल्डर है हमारा 13 का 6.5 मैंने शोल्डर लिया हुआ है। और मेरा है चेस्ट साइड है 36, उसका मैंने 9 इंच पर लगाया है। और हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है क्योंकि मेरा डीप गला है, इसकी वजह से। अब देखिए, जो हमने 0.75 जो हमने कम किया था उसको रखते हुए जो हमारा ऊपर वाला इसमें जगह आई है। और मेरा आर्म होल है 16 का हाफ मैंने 80 लिया है। और जो हमारा इसका जो 1.5 इंच ऊपर निकालने के बाद हमारा जो बचा है 6.5, उसका आधा लेके हमने अपना फ्रंट क्रॉस निशान लगा लिया है। हाफ करने के बाद फ्रंट क्रॉस का निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। ये देखिए, शोल्डर डाउन करने के बाद हमारा वेस्ट पॉइंट लेना है हमें। जो हमने लिया है वेस्ट पॉइंट हमारा 9.5 है। इसके हिसाब से हाफ इंच हमारी सिलाई के लिए ऊपर निकालना है हमें। ये देखिए, इसमें मैंने जो ऊपर लिया था हमने वो 9 इंच लेते हुए, देखिए वेस्ट पॉइंट हमने हाफ इंच ऊपर स्टिच के लिए 9.75 पे मैंने लगाया है निशान। इसके भी हमने निशान लगा लिया है। अब हमें जो हमारा नीचे की मार्किंग है उसको हमने सीधे निशान लगा लिया है। जो हमारी रेडी सॉरी ये 6.5 पर ऊपर आर्मोल का निशान हमने ऊपर आर्मोल 6.5 लिया है, उसका ही हमने ये निशान अभी लगा लिया है। अब देखिए, हमारा 36 साइज़ है। 36 का डबल ओके 36 का 10 का भाग देके 3.6 आता है। उसमें हाफ इंच हमने ऐड किया है, हाफ इंच, तो हमारा 4.1 आया। अब हमें नीचे के लिए हाफ इंच कम करके लेना है। अब हमें यहाँ की ये हमारी 7.3 सॉरी 30 हमारी कमर है, तो उसका चौथाई हो गया 7.3। और 3 इंच हम इसकी डाट के लिए ले रहे हैं। डाट के हिसाब से देखिए, अभी मैं बताती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे भी हमें 4.1 ले लेना है। अब इन तीनों निशानों को इसको साधा मिलाते हुए देखिए, अब हमें ऐसे सीधे में निशानों को मिला लेना है। हमें 1.5 इंच पर या निशान लगा लेना है। इसको हमें वेस्ट पॉइंट से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें नीचे से 2 इंच लेना है। 2 इंच हमें हमारे प्लेट के लिए और हाफ इंच हमारी स्टिच के लिए। ये हमारा 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारे यहाँ पे कवर हो गया, हाफ इंच स्टिच। अब ये आर्मोल शेपर को रखते हुए नीचे की हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, पर रखते हुए अब आर्मोल को दूसरी तरफ घुमाते हुए हमें इसकी सीधी गोलाई ले लेनी है। और नीचे से हमें सीधा नहीं लेना है, हमें कट साइड से लेना है। देखिए, अब ये हमें कटिंग में ही निकालना है। ये देखिए, ये हमारा कटिंग है। ये हमारे इस हिसाब से ऊपर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। अब हमें गले का मार्क ले लेना है। हमें 4 पे सॉरी मैंने
3.5 पर मुझे गला बनाना है, 3.5 पर। और मैंने नीचे 4 इंच लिया है, थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड मैंने रखा हुआ है। और 8 इंच का मैं गला बना रही हूँ। अगर आपको माइनर कम पहनना है तो आप 7 इंच पर भी बना सकते हैं। ये देखिए 1 इंच हमें अब इसको हमें शेप दे देनी है, और ये हमें पीस कट कर लेने हैं। सिर्फ हमें जो पीस निकालना है वो मैंने ड्रॉ करके बताया हुआ है। मैं किसी की सहायता से आपको कटिंग कर कर बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमें यहाँ तक कटिंग करना है, गले तक। और यहाँ से हमें ये पीसेस बाहर निकाल देने हैं। गोलाई की जगह हमें सीजर को बहुत सावधानी से चलाना है, क्योंकि गोलाई हमारी मेन होती है। ये गला का हमने पीस काट दिया है। अब हमें इसमें जो हमारा आर्मोल पॉइंट, सॉरी, बेस्ट पॉइंट है, उस पर हमने दोनों जगह ही कटिंग लगा दी है। अब इसको हमें निकाल देना है। अब देखिए, जो मैंने ऊपर कटिंग की हुई है उसको पूरा ही हमें आराम से उसी शेप में काट लेना है। अब देखिए, अब हमारा ये इस तरह से बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए पॉइंट मिलाकर जो हमने पॉइंट लगाया है, अब हमें यहाँ से हम अपना आर्म ऊपर का गला नापते हुए हमें अपना जो बाजू मोटे के लिए हमें कितना हमें आर्मोल तैयार रखना है ब्लाउज का, वो हमें ले लेना है। मैंने यहाँ पे 3.5 रखा है, क्योंकि मेरी स्लीवलेस बनाया है, इसलिए मैंने 1/2 इंच ज़्यादा रखा हुआ है। अब देखिए, इस तरह से हमें अब अब हम अपना आर्मोल काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें तिरछा करके रख लेना है इसको, क्योंकि हमारा ऐसे ही बन के आएगा। अब जो हमारा आर्मोल नीचे हो गया है उसको हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए, अगर देखिए, अब हमें नाप के मैं अपना आर्मोल नाप लेना है। और अगर छोटा बड़ा हो तो उसको हमें थोड़ा सा हम छोटा भी कर सकते हैं। हमें अपने आर्मोल की लंबाई में 6.5 आया था हमारा, तो हम इसमें 6.5 ही रखेंगे। ये देखिए, ये 7 आ रहा है, तो हमें 1/2 इंच 6.5 में हमें कंप्लीट करना है। 6.5 पे मैंने ये फ्रंट क्रॉस का मैंने निशान लगाया है नीचे बीच में, और हमें ये आर्मोल शेपर से निशान लगाते हुए हमें निशान लगा लेना है। अब हम अपने आर्मोल को भी अच्छी तरह से नाप सकते हैं। ये देखिए, हमारा आर्मोल 18 पर फिक्स आएगा। अब हमें इसमें मार्जिन लेना है। ये हमारा नीचे नीचे का देखिए, ये हमारा फिटिंग हो गया। अब हम इसमें 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और आप थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, बाद में आप कटिंग कर सकते हैं। अब हमें अपना आर्मोल, सॉरी, अपना शोल्डर डाउन करते हुए हमें अब इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, आप इस तरह से ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग के हिसाब से आप ड्राफ्टिंग भी बना सकते हैं, और प्रॉपर आप कटिंग के सहायता से भी इसको बना सकते हैं। आप आर्मोल अपना नाप सकते हैं, जितना हमारा आर्मोल होगा। देखिए, मैंने एक्स्ट्रा ही कपड़ा लिया हुआ है। अब हमें इसको नाप लेना है। हमें नीचे से नाप के
हमें निशान लगा लेना है, जो हमें सीधा सीधा चाहिए, कर्व में चाहिए, उसी हिसाब से आप इसे पूरा ही आप बेल्ट को अच्छी तरह से नाप सकते हैं। देखिए मैं इसको हमारा जो बेल्ट का रेडी रेडी जो भाग आता है उसको भी मैंने 7.5 रखा है, 8 इंच 7.5 रखा है, बट 8 पर रखा हुआ है, और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया हुआ है। देखिए अब हमारे ये लाइनिंग हो गया। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रखते हुए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। हमने जो इस पर जो हमारे निशान लगाए हुए हैं, हमने जहाँ मार्जिन लेना था हमने मार्जिन लिया हुआ है। अब हमें ऐसे ही एडजस्ट कटिंग कर लेनी है। हमें प्रॉपर इसी वे में पूरी कटिंग कर लेनी है। और हमें कट पर कट भी लगा लेने हैं। पीछे का भाग भी इसी तरह से कट करना है, जो जिसमें मैंने लूप लगाते हुए अपना बताया हुआ है। मैंने इसको अंडरगाउन ब्लाउज बनाया है। अब देखिए इसको हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है मिलाते हुए। ये देखिए हमें यहाँ पे इसको इसके साथ मिला के इस तरह से अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं। जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया हुआ है उसी को लेते हुए हमारे कट हमें मिलाते हुए तभी हमें देखिए जो मेन फैब्रिक था उस पर मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। वन साइडेड जो निशान लगाया था उसमें मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। ये देखिए इस तरह से आपको अब पाइपिंग वाले फुट से 1 लेयर उसे पाइपिंग बनाते हुए हमें ऐसे इस तरह से मेन फैब्रिक में पाइपिंग को अटैच किया हुआ है। जो मेन फैब्रिक का कट है हमें दोनों जॉइंट कर लेने हैं। देखिए जैसे हमने वो वाले जॉइंट किए थे उसी तरह से हमें ये वाला भी कट से कट मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। और जहाँ हमारा मेन फैब्रिक है वहाँ पे हमें कट लगाते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए मेरे दोनों पीस स्टिच हो चुके हैं। अब मैं इसमें पप लगाऊंगी, जो मैं डमी पर ही देखिए हमें डमी की सहायता से हमारे पप जो हमारा सेंटर पॉइंट है और जो डमी का सेंटर पॉइंट है हमें कर लेना है। सेंटर पॉइंट पर मैं पहले आलपिन लगा लेनी है सेंटर से सेंटर पॉइंट पर। और हमें बैक में भी पूरा हमारा पूरा खींचते हुए
अब इसका जो मेन चीज़ है वो है हमारा पफ का बीच का पॉइंट हमें हारपिन की सहायता से इस पर जस्ट इस पर ही हमें ऐसे बीच में पॉइंट रखते हुए इसको हमें इस तरह से रबर शू लगाकर और पेच की सहायता से इसको अटैच कर लेंगे दोनों ही साइडों में। देखिए आराम से हमारे इस तरह से ये हमारा वो प्रॉपर इस तरह से बन के आएगा। अब देखिए जो हमने पक्स लिखे थे उनको गोलाई में स्टिच कर लेना है लाइनिंग के साथ। प्रॉपर इस तरह से आप ना तो हमारे पक्स में झूल आएगी ना ही जो हमारा मार्जिन है उसको दोनों साइड करना है खोलते हुए। इससे हमारी फिनिशिंग में बहुत अच्छा लुक आता है। अब देखिए ये मैंने अंदर से कितना फिनिशिंग के साथ मैंने बन के आया है। देखिए इस तरह से हमारे उभर कर आएंगे। हमें इस तरह से सीधे वाले पीस को दोनों सीधे सीधे पीसों को इस तरह से आराम से रखते हुए स्टिच करना है। अब मैंने इसमें अंडरग्राउंड ही पूरा ब्लाउज स्टिच किया हुआ है। ये देखिए ये मैं पाइपिंग लगाना आता हो तो मैं इसमें देखिए अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसी लगती है। जो हमारे नीचे कमर के कमर में है उसमें ये मैंने हमारा मार्जिन उधर की साइड है हमारा। हम देखिए हमें जो गला देखिए ये वाला गला हमें यहाँ कट का निशान लगाते हुए हमें पहले यहाँ पे निशान लगा लेना है। कट से कट मिलाते हुए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमें पाइपिंग पर हमारी सिलाई नहीं चल जाए स्टिच नहीं हो जाए, क्योंकि अगर पाइपिंग पर स्टिच हो गई तो कहीं से भी हमें दिखेगी नहीं वो भी। और अच्छी तरह से हमें प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बन के तैयार नहीं होगा। और जहाँ पे भी अगर पाइपिंग पर हो जाए तो उस जगह को खोल कर दोबारा आप अंडरग्राउंड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने दोनों ऊपर नीचे दोनों साइडों से मैंने इसको लिया है और हम इसको पलट रहे हैं। ये देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ आप बहुत अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग अब जो हमने स्टिच किया हुआ है उस पर तुरंत के तुरंत आयरन करते रहें, नहीं तो हमारा लुक उस तरह से नहीं आएगा अगर हम आयरन नहीं करेंगे। स्टीम वाली प्रेस से प्रेसों को बिठाते हुए देखिए मैं आपको पहले हम पीछे से बिठाएंगे प्रेस की सहायता से, क्योंकि प्रेस बाद में नहीं होती है। अब देखिए कोई भी बिना झूलाए हुए मैं आराम से इसमें हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग के साथ साथ फिनिशिंग का मेन मुख्य कारण ही प्रेस होता है। जिस हिसाब से आप प्रेस करते हुए ब्लाउज को बनाएंगे उसी हिसाब से प्रेस होगी। अब देखिए ये मैंने आयरन पिलो है तो हमारा चेस्ट वाला पिलो है उसके हिसाब से ही
चेस्ट फ्लो है। इससे हमारा पक्स नहीं लगा होगा, फिर भी हमारी ये आयरन के लिए बहुत कामदायक है, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आपने ब्लाउज में देखा ही होगा। तो वह फिनिशिंग के साथ आयरन करना बहुत ज़रूरी है। जो आप पार्ट करते जाएं उन पर आप आयरन करते जाएं। अब देखिए, जो हमारे साइड में जो आर्महोल है उसमें मैं पाइपिंग लगा रहे हैं। देखिए, ये मैंने पीछे से लूप बनाते हुए ये मैंने पीछे की भी पट्टी तैयार कर लिए हैं डोरी डालते हुए। अब देखिए, जो गला है, जो सॉरी वो ऊपर हमें जो जॉइंट लगाना है वो भी हमें घूम करके ही लगाना है। तो दोनों ही पट्टों को मैंने एक साथ रखा है और जो बीच वाला सेंटर है, सेंटर से मिलाते हुए रखा है। हमें पाइपिंग के साथ ही मिलाते हुए रखना है। इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए पाइपिंगों को एक दूसरे के साथ ही रखना है। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे और एक दूसरे को सामने खोलते हुए ऐसे खोलते हुए प्रेस की सहायता से प्रेस भी कर लेंगे और एक दूसरे को इस तरह से। देखिए कितना अच्छा जॉइंट बन के आया है। अंडरग्राउंड स्टिच है। ये कितना सुंदर बन के आया है। अगर मेरा ब्लाउज यहाँ तक देखा है कमेंट करना ना भूलें। अब मैं इसको अंडरग्राउंड, इसमें भी जो आर्मोल है हमारा उसमें भी मैं अंडरग्राउंड ही पाइपिंग अटैच करूँगी और उसको आपके सामने ही निकाल के दिखाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा वो हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सारा पाइपिंग लगा रही हूँ अंडरग्राउंड के लिए। हमें जितनी जगह ज़रूरत होती है उतना ही हम स्पेस रखते हुए पाइपिंग के लिए पाइपिंग फुटाता है और 3 in 1 आता है। एंड ये तो 1 वाला है, क्योंकि मुझे 1 वाला ही चाहिए था। 1 वाले से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। 2 in 1 3 in 1 से फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। देखिए, प्रॉपर वे में मैंने ऊपर अपनी पाइपिंग लगा दी है और इसी की गाइडलाइन लेते हुए हमें नीचे स्टिच करना है। क्योंकि अगर पाइपिंग की हम गाइडलाइन नहीं लेंगे तो हमारी पाइपिंग अंदर दब जाएगी, कहीं से हट जाएगी। इसके हिसाब से हमें गाइडलाइन ज़रूर लेते हुए रखना है। देखिए, जो हमने गाइडलाइन ली हुई है मैं कपड़ा आराम से रखते हुए स्टिच हो जाएगा तब मैं इसको निकाल के भी दिखाऊंगी। अंडरग्राउंड थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, अगर आपसे ना हो तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए,
से कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों साइड से आराम से ही हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करें। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। देखिए मैं इसको खोल के भी अंडरग्राउंड इसको निकाल के आराम से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस सबसे मेन है इसमें प्रेस करना। जितना आप प्रेस करते हुए बनाएंगे तभी फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगा। ये देखिए अगर गला मुड़ता है या कुछ होता है तो आप प्रेस करके आप सारी प्रॉब्लमों का हल निकाल सकते हैं। देखिए वो तैयार कर दिया। अब ये मैं प्रॉपर फिटिंग लगा रही हूँ। जो भी अपना आप से आप फिटिंग लगा सकते हैं। जो भी आपका नाप हो तो उस पहले नाप लें, उसके हिसाब से फिटिंग लगा लें। 2-2 इंच का हमने मार्जिन रखा था। प्रॉपर फिटिंग लगाएं। और देखिए ये पूरा हमारा तैयार लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।